Okay, here's another valuation of outline. अच्छा, कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग्स ना बनाएं. नो सब हेडिंग्स. इंट्रोडक्शन में आप 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक तो आप थीसिस स्टेटमेंट बताओ, दूसरा उसका प्रॉपरली टॉपिक को 360 के एंगल पे उसको सम अप करो, और तीसरा उसको नैरो डाउन करो. ये आपके 3 ऑब्जेक्टिव हैं. ठीक है. नहीं, अगर आप सारा कुछ ही यहाँ पे लिख दोगे तो फिर पैराग्राफिंग में क्या करोगे. अ केस इन पॉइंट विद विच लाइक कंट्री का नेम मेंशन करो. स्पेलिंग मिस्टेक है. जैसे यहाँ पे आपने यूएस का लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इंडिया का लिखा हुआ है. अच्छा देखिए, आपने इसको केस इन पॉइंट तो बना दिया, लेकिन ये इनकम्प्लीट है. आपने ये तो बताया ही नहीं हाउ इट्स अ चैलेंज टू रियल डेमोक्रेसी. इफ़ आई वर यू एट योर प्लेस तो मैं इसको कैसे करती. स्टार्ट आपका ठीक है, इंट्रोडक्शन, पॉपुलिज्म, उसकी टाइप्स वगैरह नहीं आपने बतानी थी, उसका स्कोप, उसकी हिस्ट्री आई कहाँ से है. बजाय कि आप उसको पीसेस में दें तो बेहतर है आप एक ही जगह पे उसको एक्सप्लेन कर दें. हिस्ट्री आ गई, अभी करंट कहाँ पे है, कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में 2-3 एग्जांपल्स बता दें जहाँ पे अभी भी ये प्रैक्टिस हो रही है. अच्छा, उसके बाद आप आए आर्ग्यूमेंट्स पे जो आपने लिखे हुए हैं, लेकिन आपने एक्स्ट्रा ड्रैग किया हुआ है और सब में केस इन पॉइंट डाला हुआ है, तो वो क्या एक मैसअप सिचुएशन है. फिर आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बताई नहीं, क्योंकि आपने सारा फोकस सिर्फ इस वाले पार्ट पे किया. बैलेंस होना चाहिए. कॉजेज़ तो आपने बताया ही नहीं कि ये होने के पीछे वजह क्या, पॉपुलिज्म क्यों होती है. अच्छा, उसका इम्पैक्ट क्या आता है. तभी बेसिकली उसने आपसे ये पूछा है, अगर आप देखें उसने आपसे पूछा है कि कैसे ये जो है ना चैलेंज टू रियल डेमोक्रेसी है. उसने आपसे इम्पैक्ट पूछे, वो तो आपने बताया ही नहीं. आपने उसको सजेशंस बताई हैं, वो भी बहुत कम. उसके बाद कंक्लूजन. तो आपका ऐसे जितना आपने लिखा है वो ठीक है, लेकिन वो आउट ऑफ बैलेंस है. तो जब तक आप बैलेंस नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें यूज़लेस है. आप इसको दोबारा से करें. आई थिंक मैंने इस पे बनाई भी हुई है. आप ब्लॉग पे जाएँ एनसेम्बल के, उसमें पड़ी हुई है, या यूट्यूब के सर्च बार में चले जाएँ, यहाँ पे भी मैंने 1-2 लोगों की इवैल्यूएट करके अपलोड की है. तो दोनों ऑप्शंस हैं, चॉइसेस योर, जो आपको इजी लगता है. अगर लेक्चर से, दूसरों के लेक्चर से समझ आता है तो वो भी देख लो, नहीं तो फिर मैंने सॉल्व किया हुआ है अब ब्लॉग पे, तो वहाँ पे देख लो. आप गूगल करोगे ना एनसेम्बल ब्लॉग तो टॉप पे आ जाएगा. उसमें जाके सर्च टैब में जाके पॉपुलिज्म कीवर्ड डालें तो ये इजीली आपके पास आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू.